के कुचीना स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका सिंह भी रहने वाली हैं। तमाम अहम खबरों पर नजर आएगी, लेकिन सबसे पहले देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। प्रयागराज कुंभ को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी। तैयारियों की समीक्षा से पहले मुख्यमंत्री ने संगम घाट पर की पूजा अर्चना। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम घाट पर बोट में सीएम योगी के साथ नजर आए स्वतंत्र देव सिंह। पक्षियों को खिलाया दाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ की बजरंग बली की आरती। मुख्यमंत्री ने लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। प्रयागराज में 8 अखाड़ों का फैसला। महाकुंभ में अब शाही नहीं होगा, राजसी स्नान होगा। कहा स्नान करने वाले भी लेकर आए आधार कार्ड। कुंभ मेले में मुसलमानों की नो एंट्री पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। कहा बगैर मुस्लिम के भारत का गुलदस्ता पूरा नहीं होता। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब भाईचारे के साथ रहते हैं। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता और इस भारत की खूबसूरती यही है, यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं। दिल्ली के शादरा में हादसा हुआ है। रामलीला के दौरान कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। उधर दिल्ली के मॉडल टाउन में फुटपाथ पर सो रहे युवक पर डंडों से हमला। खुले में पेशाब करने को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के कुशीनगर में हादसा हुआ है। चलती कार में लगी आग। कार में सवार चारों लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग। हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई थी। उधर अहमदाबाद में रेलवे कर्मचारी ने की आत्महत्या। ट्रेन के नीचे कटकर इंजीनियर की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में जंगल में मिला प्रेमी जोड़े का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों चोरों को गृह हिरासत में लिया है। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। सफेद बर्फ की चादर से ढकी नजर आई गुलमर्ग की पहाड़ी। कांगो की कीवू झील में लोगों से भरी बोट पलटी। हादसे में 78 लोगों की मौत। बोट पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। लॉस वेगस एयरपोर्ट में हादसा हुआ है। लैंडिंग के समय एयरलाइंस के जेट में लगी आग। यात्रियों को जहाज से निकाला गया सकुशल बाहर। थाईलैंड के चियांग माई में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पताल के अंदर भरा पानी। बाढ़ के पानी की वजह से कई मशीनें खराब हो गई। कैरोलिना में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के बाद पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। इजराइल के खिलाफ ईरान ने किया मिसाइल हमला। व्यापक गोलीबारी की तस्वीरें आई सामने। आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। बेरूत में देर रात जमकर हुई बमबारी। इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। तस्वीरें आई सामने। इजरायली युद्धक विमानों ने अल बलाह में एक मस्जिद पर की बमबारी। 13 फिलिस्तीनियों के बारे में जाने की खबर। अटैक का वीडियो सामने आया। बेरूत में हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया है। दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे। इजरायली सेना के जोरदार एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। आग और धमाके का वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बनाया निशाना। बेरूत में आईडीएफ के अटैक से मचा हड़कंप। हमले के बाद सड़कों पर भागते नजर आए लोग। इजरायली हमलों की वजह से तबाह हुआ बेरूत। दिल्ली के शहादरा इलाके में गोलीबारी के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे रामलीला का मंचन चल रहा था, वहाँ पे एक हार्ट
आने से कलाकार की मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। 45 साल के सुशील कौशिक श्रीराम का किरदार निभा रहे थे, लेकिन डायलॉग के दौरान ही सीने में तेज दर्द उठा और वो मंच से बीच में ही छोड़कर पीछे चले गए। हालांकि इसके बाद जो हालत थी उनकी और खराब हो गई और जानकारी दरअसल ये मिली कि रामलीला के मंचन के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और इसी हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। तो दिल्ली की दर्दनाक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे भगवान राम का किरदार निभा रहे जो सुशील कौशिक थे, उनको पहले हार्ट अटैक आया, इसके बाद वो हार्ट अटैक के बीच में वो मंच के पीछे चले गए और वहीं पर हार्ट अटैक से कलाकार की मौत हो गई। इस बीच बहुत सारी खबरें ऐसे निकल के सामने आई हैं जहां पर वर्कआउट करते वक्त, डांस करते वक्त, रामलीला का मंचन करते वक्त या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त ऐसी हार्ट अटैक से मौतों की खबर निकल के सामने आई। और इसी कड़ी में जो तस्वीर निकल के सामने आई वो दिल्ली की रामलीला मंचन की थी, जहां पे भगवान राम का किरदार निभा रहे जो कलाकार थे, उन्हें सीने में तेज दर्द उठा, उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद वो पीछे मंच के चले गए और मंच के पीछे जाने के बाद खबर निकल के सामने आई कि यहाँ पे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। तो रामलीला मंचन के दौरान ये मौत की खबर निकल के सामने आई है। और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान में कोहराम की। हमेशा भारत का बुरा चाहने वाले पाकिस्तान में अब गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की रिहाई की मांग को लेकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम करते हुए नजर आ रहे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालात ये है कि पूरा देश जाम हो चुका है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। आतंकी का मुल्क सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। कुछ आपको बता दें कि कहा नहीं जा सकता, चारों तरफ आगजनी की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही। एक बार फिर से पीटीआई के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। आपको दिखाते तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। पीटीआई पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी शामिल है।
पीटीआई समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल ने जो पकड़े गए, पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।